मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3 बोध गया मठ बैजनाथा कामाख्या वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 26 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली की चतुर्थ भाव में मंगल और राहु को एक साथ बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल और राहु के मेल से जातक के माता पिता को शारीरिक कष्ट की सामना कभी कभी जीवन में करनी पड़ती है। ननिहाल में नाना नानी एवं मामा मामी को भी इसके कारण दुख व तनाव झेलने पड़ते हैं। कर्म के प्रति जागरूकता रहती है, लेकिन शरीर जातक का सही रूप में साथ कभी कभी नहीं देता है। इसकी अंतरात्मा की बात को कोई नहीं सुन पाता है। मानसिक कष्ट विशेषतः अर्थोपार्जन के लिए सदैव होता रहता है। आयु की 32वें वर्ष से धनोपार्जन शांति पूर्वक करना प्रारंभ करता है और मध्यावस्था तक मनोभिलषित धन प्राप्त करके माता पिता को सुख प्रदान करने वाला यह जातक अवश्य होता है। चतुर्थ भाव स्थित मंगल के साथ राहु के मेल से जातक के पिता को मानसिक सुख जीवन के उत्तरार्ध भाग में ज्यादा होता है। बाल्यावस्था में ही इसके पिता की मृत्यु हो सकती है, लेकिन भगवान शिव की आराधना करने से और मंगलवारी व्रत रखने वाले जातक को माता पिता का सुख अवश्य प्राप्त होता है। माता पिता की लंबी आयु होती है। भाई में अकेला सदैव रहने की संभावना रहा करती है। जातक को ये दोनों ग्रह कभी कभी आंतरिक कष्ट देता है और साथ ही व्यर्थ की कल्पनाओं में लिप्त बिल्कुल भी कर सकता है। मंगल से यहाँ जातक को मांगलिक दोष स्पष्ट रूप से लगता है। इससे माता को शारीरिक कष्ट तथा मानसिक कष्ट की सामना करने के साथ साथ आर्थिक तनाव को भी झेलना पड़ता है। अतः मंगल व राहु की शांति विद्या अध्ययन से पूर्व ही करा देनी चाहिए। साथ ही मंगल का व्रत जातक की माता पिता को रखना चाहिए। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा धन भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हों तो चतुर्थ भाव स्थित मंगल और राहु के प्रभाव से जातक का भाग्योदय 25वें वर्ष में भी हो सकता है। उससे आगे भी कुछ समय लग सकता है। जीवन के पूर्वार्ध भाग में मानसिक तनाव अवश्य रहा करता है, लेकिन जीवन का उत्तरार्ध भाग सुखमय हर प्रकार से रहना स्वाभाविक बात होती है। धन संपदाओं की कमी नहीं रहती है। मानसिक तनाव में भी जातक धनोपार्जन करने वाले होते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने वाले होते हैं, अपने विवेक से चलने वाले होते हैं। और जन्म कुंडली के लाभ भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा विद्या व संतान भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों और चतुर्थ भाव में मंगल राहु के साथ स्थित हो तो जातक को लाभ हो। सभी कार्यों में होना स्वाभाविक बात होती है। इनके मित्र अधिक होते हैं, लेकिन मित्र सुखी नहीं प्राप्त नहीं होता है। मित्र इनकी भावनाओं को समझने वाले नहीं होते हैं। पुत्र सुख जातक को प्राप्त होता है। पुत्र अधिक चालाक प्रवृत्ति का होता है और अपने कर्म क्षेत्र में अधिक धनोपार्जन करने वाला होता है। माता पिता की सेवा करने वाला होता है। माता पिता के भावनाओं को समझने वाला होता है। और सप्तम भाव के स्वामी कुंडली में यदि शनि ग्रह हों, लग्नेश चंद्रमा हो तो चतुर्थ भाव स्थित मंगल और राहु के प्रभाव से जातक को दाम्पत्य जीवन सुखमय अवश्य रहा करता है। कभी कभी जीवन में मानसिक तनाव पारिवारिक क्षेत्र में होता है, लेकिन अधिक समय तक मानसिक तनाव नहीं रहना स्वाभाविक लक्षण होता है। इनके विचारों पर चलने वाले अधिक स्वजन होते हैं। इनकी भावनाओं को समझने वाले होते हैं।
मानसिक तनाव में भी परेशानियों की सामना प्रेम पूर्वक जातक ये कर सकते हैं। और जन्म कुंडली के 6वें या 8वें भावों में शुभ ग्रह बैठे हों और प्रथम, चतुर्थ, सप्तम अथवा दशम अर्थात केंद्र में नीची ग्रह, पापी ग्रह बैठे हों, तो चतुर्थ भाव स्थित मंगल और राहु के प्रभाव से जातक प्रथम दर्जे के स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं। स्वाभिमान कभी अपने गिरने नहीं देते हैं, किसी के सामने झुकने वाले नहीं होते हैं और अधिक बोलने वाले भी नहीं होते हैं। अपने कार्य करने में तल्लीन रहने वाले होते हैं। सभी प्रकार के कार्य में अभिरुचि रखने वाले होते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा इन्हें अवश्य प्राप्त होती है। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि मंगल और राहु चतुर्थ भाव में हो तो जातक को अवश्य ही मंगलवारी व्रत 1.25 वर्ष तक कम से कम रखना चाहिए। ऐसे तो जीवनोपर्यंत मंगलवारी व्रत रखने से सभी प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होंगे, मानसिक तनाव कभी नहीं होगा। और भगवान शिव की आराधना अवश्य ही 2 मिनट से लेकर 11 मिनट तक जातक को करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप 3 या 5 माला करने से आत्मिक सुख प्राप्त होंगे, सभी प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होंगे, धन संपदाओं का अभाव किसी भी रूप में नहीं रहेगा। और विष्णु भगवान की भी आराधना जातक को प्रत्येक गुरुवार को अवश्य ही करने से मंगल और राहु चतुर्थ भाव में शुभकारी रहता है, दीर्घायु प्रदान करने वाला होता है, आत्मिक सुख प्रदान करने वाला होता है। और अंत में हम आप लोगों से यह अनुरोध करेंगे, इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य 5 खंडों को आप लोग अपने अपने कार्यालय में, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय सभी जगह मंगा सकते हैं, अपने अपने घरों में मंगा सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को हिंदी भाषा में इस ज्योतिष महाग्रंथ को रहने के कारण, लिखा हुआ होने के कारण अवश्य ही समझ में आएगा और सांसारिक सुख प्राप्त करेंगे, अपने अपने कुंडलियों को बांट सकेंगे, अपने अपने कुंडलियों से जो पाप ग्रह है उसका समाधान अवश्य कर सकते हैं। और यहाँ प्रकाशिकीय कार्य होता है, हिंदी का पुस्तक प्रकाशित कोई भी करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, अपनी अपनी रचनाओं को प्रेम पूर्वक पुस्तक प्रकाशित करा करके समाज में उच्च ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव की आराधना आप लोग करते रहेंगे तो अवश्य ही देवादिदेव महादेव की असीम कृपा आप लोगों पर बनी हुई रहेगी। हमारी सभी रचनाओं का अध्ययन प्रेम पूर्वक आप लोग करते रहें। हमारी सभी रचनाओं को मंगवाकर प्रेम पूर्वक सभी बातों को समझेंगे, जो हमारे द्वारा जो लिखी हुई सभी बातें हैं, प्रश्नोत्तर से लेकर सभी प्रकार के सांसारिक बातों को जो स्पष्ट शब्दों में हम वर्णन किए हैं उसको अवश्य ही आप लोग लाभ उठावें। और आप लोग सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और दीर्घायु रहें। भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव जी की आराधना करने समय अवश्य हम करते रहते हैं। आप लोग सदैव स्वस्थ रहें और माता अन्नपूर्णा जी के साथ साथ बजरंगबली संकट मोचन का आप लोग का आशीष प्राप्त होते रहे। सदैव अनुकंपा उनकी आप लोगों पर बरसती हुई रहे। आप लोग सदैव हमारी सभी रचनाओं को अध्ययन करते रहें और जो भी समस्या हो, जो समझ में नहीं आवे, हमको फ़ोन करके अवश्य ही आप लोग सूचित कर सकते हैं, समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।